जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं, देखिए इतिहास का जो है टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 प्रश्न। ठीक है, आपको बता दें कि देखिए लगभग जगह पर यहाँ पे अगस्त में क्या है दौड़ स्टार्ट हो जाएगा आर्मी का। ठीक है, आर्मी अग्निवीर का अगर यदि आप फार्म नहीं भरे हैं तो लगभग हर जगह में ये फार्म जो है भरा रहा है, ऑनलाइन हो रहा है रजिस्ट्रेशन। आपने नहीं करवाया तो करवा लीजिए, क्योंकि अगर यदि आप ऑनलाइन कराने से चूक जाते हैं तो दौड़ के लिए आपको नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, तो आपको ऑनलाइन कर लेना है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग जो है टोटल यहाँ पे यानी कि हिस्ट्री के जो है 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को कंप्लीट करेंगे, जिसमें से आपका टारगेट रहता है 25 का। अगर यदि आप पहले से पढ़े हैं तो देखिए आपका 25 क्वेश्चन सही हो पाता है कि नहीं, आपका कितना सही होगा आप हमें ज़रूर कमेंट करिएगा। और इस वीडियो के अंत में आपको आपके लिए जो है एक क्वेश्चन टेस्ट के लिए भी हम यहाँ पे दिए हुए हैं, उसको भी आप ज़रूर अंत में इसका आंसर जो है कमेंट में करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए बिना समय को बर्बाद किए पहला प्रश्न से, क्या है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। देखिए इतिहास जो है हड़प्पा सभ्यता से ही स्टार्ट होता है। आप कोई भी बुक पढ़ते होंगे, लूसेंट वगैरह तो आपके पास होगा ही, तो हम भी यहाँ पे क्या है कि स्टार्ट इसी से कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा आपको। यदि आप अंत तक बने रहते हैं तो एकदम 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। देखिए सही उत्तर अगर यदि आप ऑप्शन ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल अब सही है, दयाराम साहनी के द्वारा जो है हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था। देखिए दूसरा प्रश्न आपका है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था वो कौन थे। तो देखिए एक जो शासक थे जिन्होंने सचमुच जैन मुनि की तरह ही उपवास किया और अपना शरीर को त्याग दिया, इस शासक का नाम क्या था। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि की तरह उपवास करके अपना शरीर को त्याग दिया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में हुआ था किनके किनके बीच में लड़ा गया था। तो देखिए तराइन, आपको इसमें दो प्रश्न याद रखना है कि तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था कब हुआ था, तो 1191 ईस्वी में। किनके किनके बीच ये लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। ठीक है, किनके किनके बीच में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया गया किनके द्वारा। तो देखिए बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग कर दिया गया और वहाँ पर स्वतंत्र किया गया, और ये जो श्रेय जाता है वो जाता है मुर्शिद कुली खां को। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए में चला जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था। तो देखिए विधवा पुनर्विवाह कानून जो लाया गया था वो 1856 ईस्वी में लाया गया था। ठीक है, कब, 1856 ईस्वी में। पहले क्या होता था कि अगर यदि मान के चलिए किसी औरत का अगर यदि पति का डेथ हो जाता है तो क्या होता था, उनका विवाह नहीं होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, एक नियम लाया गया कि अगर यदि किसी का पति का डेथ होता है तो यहाँ पे ये वो जो विधवा जो है वो शादी कर सकती थी, और यही यहाँ पे नियम लाया गया था 1856 ईस्वी में। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। तो सही उत्तर अगर यदि ऑप्शन सी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही है, 1858 ईस्वी के बाद जो है अंग्रेजों ने ये नियम लागू किया था कि एक दूसरे को लड़ाना है और यहाँ पे तीसरा आदमी को फ़ायदा होना है, क्योंकि ये दूसरे अगर यदि एक आपस में लड़ेंगे तो तीसरा में किसको फ़ायदा होता था, अंग्रेजों में। हालांकि अभी भी वही चीज़ प्रचलन है, दो लोग लड़ते हैं और तीसरे को फ़ायदा होता है, इसलिए आपको लड़ाई झगड़े पर ध्यान नहीं देना है। फिलहाल अभी आपको आर्मी का जो दौड़ है उसको आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए 1858 ईस्वी के बाद में जो है फूट डालो और शासन करो का नीति अंग्रेजों के द्वारा अपनाया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था। तो देखिए इंग्लैंड में गृह युद्ध जो चला था वो टोटल 7 वर्षों के आसपास में चला था। कितना, 7 वर्ष तक चला था इंग्लैंड में गृह युद्ध। ठीक है, तो सही उत्तर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, आर्य जो है वो भारत में कहाँ से आए थे। तो देखिए ये इतिहास जो रहा है आर्यों का भारत में बहुत पुराना इतिहास रहा है, और भारत में जो है आर्य लोग जो आए थे उसका आने का जो लोकेशन था, जो जगह था वो कहाँ पर था। तो ये आया था आपका केंद्रीय एशिया से। ठीक है, कहाँ से आए थे, एशिया के मध्य से आए थे भारत में आर्य के जितने भी लोग थे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। तो रामायण एवं महाभारत की रचना का जो समय है वो माना जाता है आर्य अवधि में। कब माना जाता है, आर्य के अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना का अवधि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए गुप्त साम्राज्य जो है
ये साम्राज्य हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना किया गया था वो चंद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। सही उत्तर कहाँ पर चला जाएगा? ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त ने किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके किनके बीच में हुई थी? तो देखिए पानीपत की जो दूसरी लड़ाई जो हुई थी, ठीक है, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो हुई थी आपका बैरम खान और हेमू के बीच में। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? बैरम खान हो जाएगा। ठीक है, बैरम खान और हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो आपने मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ा होगा, और ये जो मोहम्मद गौरी था भारत में आया था, और ये जो शासक था अफगानिस्तान का था। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न है, मस्तानी किस शासक के प्रेयसी थी? ये देखिए मस्तानी नाम है, ठीक है, और ये जो है किस शासक की प्रेयसी थी? तो सही उत्तर आप ऑप्शन ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बाजीराव पेशवा। आपने इसको पढ़ा होगा, बाजीराव पेशवा की ही जो प्रेयसी थी उसका नाम क्या था? मस्तानी था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो देखिए यहाँ पे हमारा इतिहास ऐसा रहा है कि पहले तो जो है बाहर से लोग आए, अफगानिस्तान से आए, भारत को लूटने के लिए आए थे। उसके बाद अंग्रेज भी आए, और सर्वप्रथम यहाँ पे क्या है कि जीतने और हारने का सिलसिला लागू रहा था। और बिहार के हिसाब से अगर यदि देखा जाए तो सबसे पहले जो है मुस्लिम शासक था जिसने बिहार को जीता था, उस मुस्लिम शासक का नाम है खिलजी। इसका पूरा नाम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पे कहीं पे आपको लिखा हुआ दिख सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे खिलजी इसका ऑप्शन है, इसलिए इसका राइट आंसर खिलजी हो जाएगा। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो खिलजी ने जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो राइट आंसर अगर यदि ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। मुगल साम्राज्य में सर्वप्रथम जो है सूरत में अंग्रेजों के द्वारा कारखाने को स्थापित किया गया। सही उत्तर ऑप्शन डी सूरत हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पहली सहायक संधि कौन सी थी? देखिए सहायक संधि जो हुई है, सहायक संधि तो ज़्यादा हुए हैं, लेकिन पहली सहायक संधि जो हुई थी वो हुई थी आपका निजाम की। ठीक है, किसकी हुई थी? निजाम की हुई थी पहली सहायक संधि। सही उत्तर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे माना जाता है? देखिए कर्नाटक जो संगीत है इसका पितामह जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं पुरंदर दास को। सही उत्तर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो प्रथम चीनी यात्री जो है वो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत में आया था। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया। आपका जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल शासकों में किसे प्रिंस ऑफ बिलियर्ड्स के नाम से पुकारा जाता है? तो देखिए प्रिंस ऑफ बिलियर्ड्स का जो खिताब दिया गया है, जो उपाधि दिया गया है, वो दिया गया है शाहजहां को। ठीक है, किसको दिया गया है? शाहजहां को ये दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए सिख समुदाय के अंतिम गुरु जो हैं वो किनको माना जाता, यानी कि कौन है सिख समुदाय के अंतिम गुरु जो है निम्न में से कौन है? तो देखिए सही उत्तर अगर यदि ऑप्शन सी सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह जो हैं। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जो हैं इनको ये जो है सिख समुदाय के अंतिम गुरु रहे थे। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न है, कीचीपुड़ी नृत्य का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो देखिए कीचीपुड़ी जो नृत्य है और इसका जो शुरुआत हुआ, जो आरंभ हुआ, वो आपका आंध्र प्रदेश से हुआ। ठीक है, कहाँ से हुआ है? आंध्र प्रदेश से हुआ है कीचीपुड़ी नृत्य का शुभारंभ या फिर आरंभ। सही उत्तर ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। देखिए चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए चित्रकला की जो गंधार शैली है और इसका सूत्रपात जो किया गया था वो किया गया था आपका महायान संप्रदाय से। कहाँ से किया गया था? महायान संप्रदाय जो था वहीं से चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात हुआ था। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न जो आपका है, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो देखिए जो ताजमहल जो अभी फेमस है, आगरा में ये स्थित है ताजमहल, और ये ताजमहल का जो डिजाइन तैयार करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था उस्ताद ईसा। क्या है? उस्ताद ईसा इसका नाम था ताजमहल का, जिन्होंने डिजाइन तैयार करा था। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए आपका जो अगला प्रश्न है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का
अगला अवतार किसे माना जाता है। देखिए गौतम बुद्ध का जब डेथ हुआ उसके बाद यहाँ पे गौतम यानी कि जो बौद्ध धर्म के जो मानने वाले हैं उनका ये विश्वास है, उनका ये मानना है कि अगला जो अवतार हुआ है गौतम बुद्ध का वो कल्कि का हुआ है। ठीक है, किसका हुआ है, कल्कि का हुआ है अगला अवतार, जो गौतम बुद्ध के ही अवतार माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। तो देखिए यहाँ पे आपको दो चीज़ याद रखना है कि फतेहपुर सीकरी में जिस महल का निर्माण करवाया गया था वो करवाया गया था अकबर के द्वारा, और इस जो महल का नाम था वो था पंचमहल। क्या नाम था इसका, पंचमहल नाम था, जो आपका फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर के द्वारा कराया गया था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका देखिए अगला जो प्रश्न है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था। तो देखिए जो कुतुब मीनार है उसके पास में स्थित जो लौह स्तंभ है उसको बनाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय को। किसको जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को इसका श्रेय जाता है। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। देखिए आपका अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। तो देखिए स्वामी दयानंद जो सरस्वती थे इन्होंने जो है किस समाज की स्थापना किया था, तो ये आर्य समाज का स्थापना किया था इन्होंने। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया है। तो देखिए ये जो इबादत खाना है इसको बनाने का जो श्रेय जाता है वो अकबर को जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, अकबर ने इबादत खाना को बनवाया था। ठीक है, चलिए आपका देखिए अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शासक जो बनी थी उनका नाम क्या था। तो देखिए भारत की प्रथम महिला शासिका जो थी उनका नाम था रजिया बेगम। सही उत्तर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ये जो रजिया बेगम है ये भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। ठीक है, शासिका बनी थी। देखिए ये प्रश्न हम आपके लिए हालांकि छोड़ रहे हैं, आप इसका आंसर कहाँ से दीजिएगा हमें नहीं पता, गूगल में करिए, किताब में सर्च मारिए, लूसेंट में पढ़िए, लेकिन ये प्रश्न जो है आपका ये एक तरह से कह सकते हैं कि होमवर्क है। इसका आंसर आपको जहाँ से सर्च करके देना है आप हमको आंसर इसका बताइएगा। टीपू सुल्तान जो था ये कहाँ का शासक था। ठीक है, ऑप्शन ये देख लीजिए, हैदराबाद, अहमदनगर, मैसूर या फिर बीजापुर। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करना है। ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा, जहाँ से सर्च मारना है वीडियो को स्टॉप करिए, सर्च मारिए और कमेंट करिए। और दूसरी चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर जो आपका सब्सक्राइब का जो बटन दिख रहा है लाल कलर में उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको रोज़ जो है कुछ ना कुछ वीडियो देखने के लिए मिलते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और कमेंट भी कर लिया होगा। थैंक यू।